कि पब्लिक को चाहिए कि जागरूकता हो और हिंदू मुसलमान के जाल से बाहर निकले। हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो मुसलमानों का साथ बहुत ज़रूरी है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये बात तो ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के अंदर एक आंधी चल रही है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस आंधी के अंदर हिंदू मुसलमान की नफ़रत की आंधी चल रही है, जिसके अंदर हिंदू मुसलमान की हज़ारों साल की मोहब्बत को एक बदतमीज़ी बातों से, गंदी बातों से काटा जा रहा है। क्योंकि मुग़लों का इतिहास या मुसलमानों के इतिहास की अगर हम बात करते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं और जहाँ तक हमने पढ़ा है और जहाँ तक हमने देखा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें सिर्फ भाईचारा मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के आरएसएस बीजेपी माइंड के जो लोग हैं और इन लोगों ने एक उस नगेड़ी को उल्टा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है और हिंदुस्तान के 30% आवाम को गुमराह कर दिया है। 30% नौजवानों को हिंदुस्तान से भटका दिया है, जिनको हिस्ट्री को उल्टा करके दिखा दिया गया है। क्योंकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई उन 30% को ही पता है कि ये जो बीजेपी प्रचार कर रही है, हिंदू मुस्लिम का प्रचार कर रही है और हिंदू मुस्लिम का फ़ायदा उठाना चाहती है, ये इसको नहीं मिलेगा। ये चाह रही है कि हमें राम मंदिर के नाम पे या मथुरा के नाम पे या काशी के नाम पे या मस्जिदों के नाम पर हमें वोट मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हाँ, ये 30% लोग हैं जो इनके साथ हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो पासमानदा हिंदू है, जिनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं होता, इनको फ्री में ले के भीड़ लगा रहे हैं, इनको खर्चे के पैसे दे रहे हैं और भीड़ लगा रहे हैं। ये इन बेचारों को भी नहीं पता, 30% पासमानदा हिंदुओं को, उनको भी बेचारों को ये बात नहीं पता कि आने वाले 6 महीने के बाद इनकी एंट्री राम मंदिर में होगी भी नहीं, क्योंकि ये बेचारे सब पासमानदा हैं। ये छोटी जात के हिंदू हैं बेचारे। अब बताइए मुझे आप, ये हज़ारों आदमी, लाखों आदमी लाने की कोशिश की जा रही है, ट्रेनें भर के लेके जा रहे हैं, बसें भर के लेके आ रहे हैं। इसके अंदर कोई टाटा बिरला का बेटा है या किसी MP का बेटा है? कौन है? सब वही गरीब लोग हैं बेचारे, जिनके घर में खाने को नहीं है कि चलो भाई फ्री में घूम के आ जाएंगे और क्या नाम है, खाना गवर्नमेंट दे रही है, ठहरने को गवर्नमेंट जगह दे रही है। अब इस पैसे को जो हज़ारों करोड़ रुपया जो ज़ाया किया जा रहा है इस नाम के ऊपर कि सिर्फ हमें वोट मिल जाए, अगर इस पैसे को ये राज्यों को दें तो राज समझ सकते हैं। राज के साथ तो बेईमानी हो रही है। हाँ, राज समझ सकते हैं, क्योंकि पैसा इन्हें चाहिए फजूल खर्ची करने के लिए। अब ये फजूल खर्ची हो रही है कि हज़ारों करोड़ रुपए खाली इस बात पे खर्च कर दिए गए हैं कि उद्घाटन है। इस हज़ारों करोड़ को राज्यों पे लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जो समझे। उस पैसे को जो जहाँ का हक है अगर ये उन्हीं को दे दें तो आज जो दिल्ली का एरिया है, मेरे हिसाब से जो मैंने नॉलेज है मेरी, कि दिल्ली 1,48,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट में दिल्ली का एरिया है। 1,48,000 स्क्वायर फुट में चारों तरफ से, जिसमें से दिल्ली को संवारने में 30,000 किलोमीटर का एरिया भी आता है। यानी 1,18,000 किलोमीटर का एरिया दिल्ली का भी ऐसा है जहाँ ना सीवर है, ना नालियाँ हैं, ना सफाई करने वाले कर्मचारी हैं। ये कब होगा? मतलब कोई सुविधा नहीं। हाँ, सुविधा नहीं है। ये कब होगा? जब राज्यों को पूरे हक दिए जाएंगे। जो राज्य का पैसा रोका जा रहा है वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक जब इनके पास जाती है, राज्यों के मुख्यमंत्री के पास, तो वो कहता हम क्या करें। ये जो मुख्यमंत्री सब शिकायत कर रहे हैं, ये सही है? बिल्कुल सही है, ये सही है। ये मजबूर है भाई, इनके पास जो पैसा आना चाहिए वो पैसा नहीं आ रहा, तो ये कहाँ से खर्च करेंगे? बार बार मुख्यमंत्री को धरना देना पड़ता है बार। और ये देखिए आप, एक हिंदुस्तान में एक बड़ा अजीब माहौल चल रहा है कि जो भी पावरफुल इंसान है हिंदुस्तान का, जो भी जिसका एक फेस दुनिया में हिंदुस्तान में है, उसको उठा के बंद करा जा रहा है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि पब्लिक बात को नहीं समझ रही। क्या इस बात को पब्लिक नहीं सोच रही होगी कि सारी ही पार्टियां गलत हुई, बीजेपी का कोई में गलत करप्ट नहीं है? आएगा, बीजेपी की भी करप्ट निकलेंगे, वक्त बदलेगा। तो जो आज दूसरों के साथ कर रहे हैं, सरकार जाएगी तब घोटाला निकलेगा। जब ये सरकार जाएगी तो ये हज़ारों करोड़ रुपया, जो हज़ारों अरबों रुपया खर्च करा जा रहा है राम मंदिर के खर्चे के ऊपर, फजूल खर्ची के ऊपर। राम मंदिर पब्लिक ने बनाया, ये भी एक शोशा है, बनाया सरकार ने। मोदी जी इसको बच के चलना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब मेरी हुकूमत नहीं होगी तो ये मुझे घेरा जाएगा, हिसाब मांगा जाएगा, जिस आदमी हिसाब मांग रहा है।
जयराज राम जी के नाम पर उनके आड़ में बचना चाह रहे हैं मोदी। बचना चाह रहे हैं और उसको ये शो करा रहा है पब्लिक से कि हमने चंदा दिया है, हमने चंदा दिया है। पब्लिक के पास खाने को तो है नहीं। 80 करोड़ लोग बकौल मोदी जी के 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में 10 रुपए किलो का चावल खाते हैं। तो ये कहाँ से पैसे देंगे चंदे के लिए? इतना गरीब मुल्क है हमारा। मोदी जी की मुझे ज़िंदगी में एक बात अच्छी लगी 10 साल के अंदर कि पिछले साल मोदी जी ने तकरीर में अपनी कहा कि हमारा देश गरीब मुल्क है, और वो साबित भी कर दिया उन्होंने गरीब मुल्क है कि 80 करोड़ लोगों को 10 रुपए किलो का चावल, 5 रुपए किलो गेहूँ खिला रहे हैं। 5 रुपए किलो गेहूँ लेके जाते हैं, 5 रुपए किलो की पताई देते हैं, फ्री का राशन। हाँ फिर 5 किलो गेहूँ 5 किलो राशन उसको दे दिया 25 रुपए किलो, 5 रुपए किलो का 5 रुपए किलो की पताई और 50 रुपये के किराया घर ले जाने के लिए। तो जितने को उसको राशन मिलता है उतना वो खर्च करता है बेचारा, और उसके बदौलत ये लोग जो भीड़ लगा रहे हैं वहाँ पे, जिनसे भीड़ लगवाई जा रही है वहाँ पे, क्या आओ आओ लाखों आदमी आ रही है, लाखों आदमी है। मैं आज एक बात आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कितना जोर लगा लें ये पब्लिक ये सब जानती है, ये पब्लिक ये सब जानती है। आने वाले 24 के अंदर पता लग जाएगा कि ये 30% लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जो तो हंगामे मचा रखे हैं सड़कों पे, रोडों पे, जिनके पे बेचारों पर खाने को नहीं है, जो 10 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं, 5 रुपये किलो गेहूँ खा रहे हैं, हमें इन सबको ये बात अंदाज़ा हो जाएगा जो इनको 6 महीने के बाद इनकी राम मंदिर में एंट्री नहीं होगी, इनकी एंट्री नहीं होगी। कहिएगा कोई तू, लेकिन अभी तो वो मगन हैं, अभी तो वोट डालेंगे। अभी तो वोट डालेंगे क्योंकि अभी तो उनको हरे भाग दिया बेचारों को। अब इसमें लग रहा है सरकार आ ही जाएगी। नहीं आई, 24 में नहीं आएगी, क्योंकि देखिए 30% लोग जो हैं इनमें से टूटेंगे। आप बताइए आज हिंदुस्तान के 15 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, 28 में क्यों नहीं है भाई? आज हिंदुस्तान में 70% पब्लिक खिलाफ क्यों है भाई? अभी तुम एक चुनाव क्यों, ये चुनाव आपको लगता है 70% लोग खिलाफ हैं? मोटा मोटा आंकड़ा है, आप तो मीडिया है, मोटा मोटा आंकड़ा है भाई। 13 सीटें 13 राज्य तो इनके साथ है ही नहीं। 28 में से 28 में 13 राज्यों में हुकूमत नहीं है इनकी, तो 13 राज्य तो ये निकल गए। और जो 15 राज्य हैं, 15 राज्यों के अंदर 40% वोट इनके खिलाफ है, जो इनके खिलाफ पड़ा हुआ है दूसरी पार्टियों को। बिखरा हुआ, आप बिखरा हुआ है, जो इनके खिलाफ ही पड़ा है ना, वो गए तो इनकी मुखालिफ में गए ना भाई, क्या कांग्रेस को गया या किसी को गया तो इनके खिलाफ ना। तो आंकड़ा सीधा था कि 70% वोट इनके खिलाफ है आज की तारीख के अंदर। लेकिन ये 30% जो पासमानदा वोट है हिंदुओं का, जो गरीब बेचारे हिंदू हैं, जिनके पास 10 रुपये किलो का राशन खा रहे हैं बेचारे, 5 रुपये किलो का चावल खा रहे हैं बेचारे, 10 रुपये किलो का चावल, 5 रुपये किलो गेहूँ खा रहे हैं, इनमें से टूटेंगे। क्योंकि इनको कल आती जा रही है कि ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें लड़ने मरने के आगे छोड़ देते हैं, और हमारे मुसलमान भाइयों से जिन्होंने हिंदुस्तान का भला करा है, हिंदुस्तान को चमकाया है। आज हिंदुस्तान में आज की तारीख के अंदर, मैं किसी पूरी इमारतों की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ताजमहल की बात करता हूँ आपसे, कि ताजमहल आज की तारीख में इतनी पैदा देता है, लोग अपने खर्च करके लाखों रुपए का टिकट लेके आते हैं ताजमहल देखने के लिए। ये इस मंदिर को नहीं इतना पहुँचा सकते। ठीक है, राम मंदिर पर लोग जाएंगे, हिंदुस्तानी तो आएंगे ही आएंगे, आस्था का सवाल बन गया है भाई, आस्था है, राम मंदिर लोग ताजमहल का मुकाबला नहीं हो सकते। ये चाहे इसको मंदिर बनाए, ताजमहल का कुछ बना, लेकिन उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये खुली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इनको भी बात पता है। क्योंकि भाई देखो, कौन आएगा अमेरिका से, लंदन से, सूरत से, कौन आएगा 1 लाख रुपए का टिकट लेकर राम मंदिर देखने के लिए? वो चीज़ देखने आएगा जो नंबर 1 है दुनिया में नंबर 1 आज की तारीख के अंदर वो ताजमहल है, जो पूरी दुनिया का नंबर 1 है। ठीक है, मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को चाहिए कि जागरूकता हो और हिंदू मुसलमान के जाल से बाहर निकले। हिंदुस्तान को तरक्की करनी है तो मुसलमानों का साथ बहुत ज़रूरी है। मैं आपके साथ, जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जिंदाबाद।